दोस्तों, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से रौंद डाला है, जिसके बाद तो जोस बटलर अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए। वह तो फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन फिर अपनी दर्दनाक हार के बाद भारत और रोहित कोहली पर बड़ा बयान देते हुए इस खिलाड़ी ने जो कुछ भी कहा है सुनकर पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिर क्यों बटलर को अपनी दर्दनाक हार के बाद याद आया है? भारत ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने दिखाएंगे। दिल जीत लेने वाला उनका पूरा बयान तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान में कौन बन सकता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच अपने चरम पर है, जहां आज चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में दुनिया की दो सबसे बड़ी टीम अफगानिस्तान और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने थी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में फिर एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसे देखने वाला हर एक दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई थी। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अफगानिस्तान की शुरुआत संघर्षपूर्ण रही, जिससे अफगानिस्तान का स्कोर 37 रन पर 3 विकेट हो गया। इस मुश्किल स्थिति में इब्राहिम जादरान ने मोर्चा संभाला और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिद के साथ मिलकर पारी को स्थिर किया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 103 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। शाहिद 40 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद इब्राहिम ने अजमत उमरजई के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इब्राहिम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा और अफगानिस्तान की ओर से वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। जादरान ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। शतक लगाने के बाद तो वह और भी आक्रामक बल्लेबाजी करने लग गए। वहीं फिर उन्हें मोहम्मद नबी का भी अच्छा साथ मिला। अफगानिस्तान ने 50 ओवर में ही 325 रन ठोक दिए थे। जादरान ने 177 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पारी शुरू में ही लड़खड़ा गई। जो रूट ने जहां शतक जड़ा, लेकिन बटलर कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 38 रन बनाकर आउट हो गए और इंग्लैंड यह मैच बुरी तरह हार गया। और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को कुचल कर रख दिया और पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है, जिस पर भरोसा करना इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जी हां दोस्तों, आखिर हो भी क्यों ना, इंग्लिश क्रिकेट टीम इतनी बुरी तरीके से हार गई, जिसके बाद तो इंग्लिश कप्तान जोस बटलर की तो आंखों में आंसू तक आ गए थे। लेकिन दोस्तों, इसी दरमियान इस खिलाड़ी ने अपनी हार के बाद तो टीम इंडिया रोहित कोहली को ही याद करते हुए एक ऐसा बड़ा बयान दिया है, सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया है। जी हां दोस्तों, बटलर ने कहा कि हमारे लिए एक बेहद निराशाजनक दिन रहा। हम अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए और अफगानिस्तान ने शानदार खेल दिखाया। हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि हम इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गए। आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मेरा दिल टूट गया है, हम सबका दिल टूट गया है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए हमने काफी मेहनत की थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि हम अफगानिस्तान से लड़ाई ही नहीं कर पाए। अफगानिस्तान ने हमारे मनोबल को भी चकनाचूर करके रख दिया है। इस हार को भूल पाना काफी मुश्किल है। हम चाहते थे भारत से मैच खेलें, उन्हें हराए, लेकिन उससे पहले ही हम बाहर हो गए। यह बहुत बुरा हुआ है। हम इस हार को कभी नहीं भूल पाएंगे। अब मुझे लगता है कि भारत ही यह चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। विराट और रोहित बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उन्होंने कई सालों तक अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। जब वे लय में होते हैं तो दोस्तों, जोस बटलर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है और अपनी बातों से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान में कौन सी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में 50 रनों पर ही घुटने टेक गए थे भारत के 4 बल्लेबाज, लेकिन फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। दुबई के मैदान पर गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला। मैच का पूरा रुख अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए शतक नहीं, बल्कि सीधा दोहरा शतक ठोक मचाया। ऐसा धमाल देख फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां, तो आखिर कैसे? रोहित शर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आया पूरा का पूरा न्यूजीलैंड। कितने रन बना डाले कप्तान
रोहित शर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तोड़ डाला। लारा, सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड दिखाएंगे, उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और विलियमसन में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, इसे दुनिया भली भांति जानती है। वनडे क्रिकेट के तो वह बेताज बादशाह ही माने जाते हैं। और जब दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में कप्तान रोहित शर्मा को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे कप्तान रोहित ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला रोहित ने इस ऐतिहासिक दुबई के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 50 रनों पर ही भारत के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। विराट गिल और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी फ्लैप थे, लेकिन न्यूजीलैंड को जश्न मनाने का मौका रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी नहीं दिया। और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, विलियम ओरुक, मैट हेनरी से लेकर मिचेल सेंटनर तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वही जेमिसन के तो वह पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने यह ओवर खेला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है। लेकिन न्यूजीलैंड टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे रोहित शर्मा ने चौथी ही गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने आतंक मचाते हुए मिचेल सेंटनर के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, हिटमैन का कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर विलियम ओरुक, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल एक उनकी गलत फहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई। और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित 85 रनों के पार पहुंच गए। और यहां उनसे मार खाने के बाद सेंटनर ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मैट हेनरी को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, हेनरी के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान को गलत साबित किया, बल्कि आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 100 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वह लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां औरुक की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार रोहित ने वनडे क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जांबाज ने केवल 146 गेंद खेली थी और 208 रन ठोक दिए थे।
अपनी अपनी पारी में उन्होंने 11 खौफनाक छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे न्यूजीलैंड में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, यह तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था जिसे भुला